आधुनिक खेती अपना रहे किसान। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र के विस्तार के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सरकार ने बागवानी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए साल 2030 तक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल दोगुना कर 22 लाख एकड़ करने का लक्ष्य रखा है, ताकि किसानों के जीवन स्तर में बदलाव किया जा सके। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी की पेशकश की जा रही है और किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी हर संभव मदद भी की जा रही है। किसानों को बागवानी की खेती के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है और जो किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करते हैं, जो किसान कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करते हैं, ऐसे किसान न सिर्फ प्रगतिशील किसान बनते हैं बल्कि अच्छा मुनाफा कमाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे किसान अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ऐसे किसानों से अन्य किसानों को प्रेरणा मिलती है, तो बाकी किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करते हैं। बागवानी से हो रही तगड़ी कमाई। बागवानी अपनाने वाले किसान अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। परंपरागत खेती छोड़कर जो किसान आधुनिक खेती करते हैं, बागवानी को अपना रहे हैं, उनकी लागत भी कम हो रही है और अब अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। ऐसे ही फरीदाबाद जिले के अटाली गांव के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं प्रहलाद सिंह। युवा किसान प्रहलाद नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं, सब्जियों की फसल उगाते हैं। किसान प्रहलाद सिंह 7-8 साल से बागवानी से जुड़े हैं। उनका कहना है कि परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जियां उगाना फायदे का सौदा साबित हुआ। उन्होंने बताया कि पहले 1 साल का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता था। शुरू में हम पिताजी के साथ खेती में काम करते थे, तो पिताजी ट्रेडिशनल खेती, गेहूं धान की खेती करते थे। उसमें हमारा ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता था और 1 साल पूरे सीजन का खर्चा निकालना भारी हो जाता था। प्रगतिशील किसान प्रहलाद सिंह ने बताया कि साल 2015 से वो बागवानी से जुड़े और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिससे पानी भी बचा और जो ज्यादा पानी लगने की वजह से परेशानी होती थी, फसल खराब हो जाती थी, अब वो भी नहीं होती। शुरू में हम पिताजी के साथ खेती में काम करते थे, तो पिताजी ट्रेडिशनल खेती, गेहूं धान की खेती करते थे। उसमें हमारा ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता था और 1 साल पूरे सीजन का खर्चा निकालना भारी हो जाता था। इसके अलावा प्रगतिशील किसान प्रहलाद सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद के बारे में भी बताया। उनका कहना है कि ड्रिप इरिगेशन पर 85% तक सब्सिडी सरकार दे रही है। नेट हाउस और पॉली हाउस के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। ड्रिप इरिगेशन पे 85% की सब्सिडी हरियाणा सरकार से मिलती है। जैसे नेट हाउस है, उस पे 65%, पॉली हाउस पे 65%। वहीं उन्होंने बताया कि वो बागवानी में सब्जियां उगाते हैं। उन्होंने बताया कि लौकी उगाना उन्हें काफी पसंद है। साल में 2 बार वो लौकी की फसल उगाते हैं। प्रगतिशील किसान प्रहलाद सिंह ने दूसरे किसानों से भी अपील की है कि बागवानी अपनाने से काफी फायदा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका खुद का जीवन स्तर पहले से काफी बेहतर हो गया है। हॉर्टिकल्चर में मैं वेजिटेबल क्रॉप में काम करता हूँ। लौकी मेरा सबसे फेवरेट क्रॉप है। साल में 2 बार हम लौकी की फसल लेते हैं। वर्टिकल हम फार्मिंग करते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने अपने खेत में लगाया हुआ है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक नई विधि है। कम पानी खर्च करके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बहुत सारी राजस्थान से सब्जियां, महाराष्ट्र से सब्जियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो हमारे किसान भी वो काम कर सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक हैं। यहाँ से सीधा हम कंटेनर भर के अपना माल को विदेश में भेज सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, वेजिटेबल्स में आने के बाद हमें बहुत बेनिफिट होना शुरू हो गया है। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी पहले से अप हो गया है।
प्रगतिशील किसान प्रहलाद सिंह ने अन्य किसानों और विशेष रूप से उन युवाओं से खास अपील की जो खेती को घाटे का सौदा मानते हैं और 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने लगते हैं। किसान प्रहलाद सिंह का कहना है कि 8-10 हजार रुपए की नौकरी से बेहतर है हम अपने खेत में बागवानी पर काम करें। और अन्य किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती की बजाय किसान अगर आधुनिक खेती करेंगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा। कंपनी में 8,000 10,000 की नौकरी करने से बेटर है कि हम अपने खेत पे काम करें। हम हॉर्टिकल्चर की क्रॉप, हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी करें या वेजिटेबल्स की क्रॉप करें तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं किसानों के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल खेती छोड़ के टेक्निकल खेती करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है और उसमें फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा एक और किसान मेवात जिले से हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र यादव की सफलता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किसान सुरेंद्र ने पहले भारतीय नौसेना में सेवाएं दी और अब अन्नदाता बनकर देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। किसान सुरेंद्र ने भी परंपरागत खेती को अलविदा कहा और बागवानी को अपनाया। अब किसान सुरेंद्र बागवानी से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ भी किसान सुरेंद्र ले रहे हैं और साथ ही फसल की कमाई रही अलग। किसान सुरेंद्र यादव बागवानी को अपना करके अब काफी खुश हैं और प्रगतिशील किसान बनकर सफल किसानों में इनका नाम शामिल हो चुका है। अन्य किसानों के लिए भी किसान सुरेंद्र सिंह प्रेरणा बने हुए हैं। मैं 1997 में भारतीय नौसेना से रिटायर्ड होकर के अपनी पारंपरिक खेती से जुड़ा हूँ। उसके बाद जब किसान मेलों में भ्रमण हुआ, उनमें जाकर के मैंने इस स्टैकिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी इसको मैंने देखा। वहां से प्रेरणा लेकर के मैंने इस कार्य को शुरू किया। जब हमारी पारंपरिक खेती थी, पारंपरिक खेती के अंदर आप देखते हैं 6 महीना जमींदार अपना पैसा लगाता है खेती में। वेयरएज इस पद्धति के अंदर ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हम ऑफकोर्स मदद लेते हैं, बट हमें उतनी भारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, उतना लंबा समय के लिए नहीं पड़ती कि हमने लिया महीने में हमारा प्रोडक्शन 2 महीने के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाता है तो हम 2 महीने के बाद हम देना शुरू कर देते हैं। वेयरएज पारंपरिक खेती के अंदर कम से कम हमें 6 महीने लगते हैं। सो ये एक किस्म का किसान का एटीएम है। अपना फल लेकर के जाएं, 5 किलो उतरा 5 किलो, 50 किलो उतरा 50 किलो, रोज हमारे हाथों में पैसे होते हैं। जब पैसे की स्थिति से हम मजबूत हैं तो हमारी घर की आर्थिक स्थिति भी स्वाभाविक है कि अच्छी होगी। आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट सिस्टम का मैंने जीएसटी पिक किया, बाकी मेरा टोटली फ्री है। स्टैकिंग के लिए भी आर्थिक रूप में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी मुझे प्राप्त हुई। जो आप देख रहे हैं इसको मल्च बोलते हैं, जो पन्नी हम जो देख रहे हैं, इससे ये फायदा है कि हमारे खरपतवार नहीं उगते। तो जो हमारे पैसे नड़ाई गुड़ाई में जाते हैं वो मल्च में हमने यहाँ लगा दिए और जितने पैसे उसमें लगते हैं उससे कम में हमारी मल्च लगी है। उसके साथ साथ सरकार द्वारा हमें 6400 रुपए के रूप में हमारे को सब्सिडी भी इनके ऊपर मिली है। आप ये इसमें देखेंगे जो बोतल नुमा जो ये लौकियाँ लगी हुई हैं, ये इसका जो रंग है, चाहे आप 25% से देखें, चाहे 50 से देखें, चाहे 70 से देखें, वेयर टॉप टू बॉटम एक कलर मिलेगा, एक साइज मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर वो 5 रुपए जाती है तो ये 7.5 और 8 और 10 तक चली जाए। साथ ही प्रगतिशील किसान सुरेंद्र यादव ने पढ़े लिखे नौजवानों से खास अपील की है। जो युवा आज नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो हाईटेक खेती अगर करें तो 4 इंजीनियरों के मुकाबले कमाई महज 1 एकड़ जमीन से कर सकते हैं। बशर्ते वो विभाग के संपर्क में रहें, उनके निर्देशों का पालन करते रहें। किसानों के बच्चे किसानी बिल्कुल ना छोड़ें, ऐसी किसानों के बच्चों से अपील करते हुए नजर आए प्रगतिशील किसान सुरेंद्र यादव। आज हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौकरी के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो नौजवान इस तरह की हाईटेक खेती करेगा, मैं समझता हूं कि वो 4 इंजीनियरों के बराबर 1 एकड़ से अपनी आय को दुगना कर सकता है, बशर्ते हम विभाग के से संपर्क में रहें, उनके द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करें और सरकार की स्कीमों के साथ जुड़े रहें। मेरा कहने का भाव यह है कि हम किसान के बेटे हैं, ये हमारी पैतृकता है
हम इसको बिल्कुल ना छोड़ें। इसी तरह से प्रदेश भर में ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।